बारिश के मौसम का सबसे परफेक्ट स्नैक्स क्रिस्पी स्वीट कॉर्न कटलेट्स। अगर बाहर हल्की हल्की बारिश हो, हाथ में एक कप गर्मा गर्म चाय हो और साथ में गोल्डन एंड क्रिस्पी स्वीट कॉर्न कटलेट्स, तो मजा ही आ जाए। ये विदाउट बॉइल्ड पोटैटो बनते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, जूसी एंड फ्लेवरफुल। सबसे अच्छी बात, इन्हें पहले से शेप देकर फ्रीज करके लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी क्रेविंग हो, बस फ्राई करें और मिनटों में फ्रेश कटलेट्स तैयार। स्वीट कॉर्न, फ्रेश वेजिटेबल एंड एरोमेटिक स्पाइसेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इन्हें इतना टेस्टी बनाता है कि बच्चे हो या बड़े, हर कोई बार बार मांगेगा। अगर आप एक इजी, क्रिस्पी एंड डिलीशियस टी टाइम स्नैक्स ढूंढ रहे हैं, तो इस रेसिपी को मिस मत कीजिए। एक बार जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक कमेंट में बताना ना भूलें। सबसे पहले 2 रॉ कॉर्न को अच्छी तरह से वॉश करके उनके दाने निकाल ले। यहाँ हमें कोई भी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं करना है, बस एक पिलर की मदद से भुट्टे के सारे दाने आसानी से निकाल ले। कॉर्न के सभी धागे निकालकर अच्छी तरह से क्लीन कर ले। मैंने इसे पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है ताकि रेसिपी जल्दी से और आसानी से तैयार हो जाए। यहाँ पर मैंने कॉर्न को बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया है, बल्कि इसे ऐसे ही कोर्सली चॉप करके यूज कर रही हूँ। इससे कटलेट्स में नेचुरल बाइट्स, बेहतर टेक्सचर और कॉर्न का जूसी फ्लेवर बना रहता है, जिससे कटलेट्स आसानी से बाइंड होते हैं और फ्राई करने पर बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। अगले स्टेप में इसमें कुछ फाइनली चॉप वेजिस ऐड कर देंगे, जैसे कैरेट और कैप्सिकम। यहाँ मैंने रेड, येलो और ग्रीन तीनों कैप्सिकम को फाइनली चॉप करके यूज किया है, जिससे कलर भी बहुत वाइब्रेंट आता है और दिखने में भी अच्छा दिखता है। यहाँ हमें बहुत ज्यादा वेजिटेबल का यूज नहीं करना है कि स्वीट कॉर्न का नेचुरल फ्लेवर बना रहे। वैसे आप अपने चॉइस के अनुसार कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून दरदरा जिंजर ग्रीन चिली गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। आप अगर गार्लिक नहीं खाते हैं तो इसे आसानी से स्किप कर सकते हैं। अब इसके साथ भरपूर फाइनली चॉप फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे। फ्रेश कोरिएंडर कटलेट्स में एक फ्रेश एरोमा, कलर और फ्लेवर ऐड करता है, जिससे इसका टेस्ट और भी डिलीशियस हो जाता है। इसमें 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दे। हल्दी ना सिर्फ एक ब्यूटीफुल गोल्डन कलर देती है, बल्कि फ्लेवर भी बढ़ाती है। इसके बाद 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच क्यूमिन पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट टू सॉल्ट डालकर थोड़ी सी दरदरी कुटी हुई ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। अब एकदम चटपटा और बैलेंस फ्लेवर के लिए 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालें। चाहे तो इसकी जगह आप चाट मसाला भी यूज कर सकते हैं। अगर दोनों भी चीजें अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू का रस भी इसमें मिला सकते हैं। ये तो हर घर में इजीली मिल जाता है। अब सभी स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मसालों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा रख सकते हैं। अपने कटलेट्स को एकदम टेस्टी और परफेक्ट बाइंडिंग देने के लिए मैंने लगभग आधा कप बेसन लिया है, लेकिन इसे एक साथ नहीं डालना है। पहले हम 2-3 चम्मच डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर बाद में जरूरत गिरी तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अब इसमें एक बात का ध्यान रखें, यहाँ बेसन सिर्फ उतना ही डालना है जिससे सारी चीजें अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। इसे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं डालना है, क्योंकि यही इस स्वीट कॉर्न कटलेट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। इसमें कॉर्न का नेचुरल फ्लेवर और टेक्सचर बना रहता है। अब एक्स्ट्रा क्रिस्पी टेक्सचर के लिए लगभग 3 टेबलस्पून राइस फ्लोर डालें। इसे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। चाहे तो इसकी जगह आप कॉर्न फ्लोर या मैदे का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन राइस फ्लोर लगभग हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है और हमें मार्केट से कुछ अलग से चीज लाने की जरूरत नहीं गिरती है। और सबसे मेन बात, कटलेट्स को ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस भी देता है। अब सभी चीजों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर ले। मिक्सचर तैयार होने के बाद आप इन कटलेट्स को शेप देकर फ्रीज में स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी मन करे बस शैलो फ्राई या एयर फ्राई करें और मिनटों में फ्रेश क्रिस्पी कटलेट का मजा ले। है ना आसान? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिक्सचर बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होकर परफेक्ट बाइंडिंग में तैयार हो गया है। इसमें आपको अलग से वाटर डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं गिरेगी, क्योंकि वेजिटेबल अपना नेचुरल मॉइस्चर रिलीज करती है, जिससे मिक्सचर आसानी से बाइंड हो जाता है। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा लूज या पतला लगे, तभी थोड़ा सा बेसन या राइस फ्लोर ऐड करके इसे थोड़ा सा सेमी टाइट डो बना ले। और हाँ, बिना जरूरत के ज्यादा बेसन बिल्कुल भी ना डाले, ताकि स्वीट कॉर्न का नेचुरल फ्लेवर और टेक्सचर बना रहे। अब इस मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर हाथों से अपनी पसंद का शेप दे दे। सबसे पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रेस करें, ताकि मिक्सचर हाथों पे स्टिकी ना हो और चिपके ना। बस ध्यान रखें, कटलेट ना ज्यादा थिक हो और ना ही बहुत ज्यादा थिन। मीडियम थिकनेस के कटलेट्स फ्राई होने के बाद बाहर से गोल्डन एंड क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी बनते हैं। अब आप देख सकते हैं इन कटलेट्स में कॉर्न और वेजिटेबल का नेचुरल टेक्सचर साफ दिखाई दे रहा है। यही इन्हें एक्स्ट्रा टेस्टी, जूसी और बाहर से क्रिस्पी बनाता है।
अब आता है इस रेसिपी का सीक्रेट ट्विस्ट। हम इन्हें अभी डायरेक्ट फ्राई नहीं करेंगे। इस आसान ट्रिक से आप कटलेट्स को लंबे समय तक फ्रीज और स्टोर भी कर सकते हैं। बस एक इडली प्लेट को थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रेस कर ले, कटलेट्स रखें और 10-12 मिनट तक स्टीम कर ले। स्टीमिंग से कटलेट्स अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं, उनकी बाइंडिंग स्ट्रांग हो जाती है और बाद में फ्राई करने पर वे बिल्कुल भी नहीं टूटते। इस ट्रिक्स को ना जरूर यूज करें ताकि आप इन्हें लंबे समय तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीजर में सेफली रख सकते हैं, जिससे इसका मजा आप कभी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर लगभग 12 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कटलेट्स एकदम बढ़िया तरीके से स्टीम होकर परफेक्टली सेट हो गए हैं। इन कटलेट्स की सबसे खास बात यह है कि इनमें आपको पकोड़ा, टिक्की और कटलेट तीनों का मजेदार टेस्ट और टेक्सचर मिलेगा। अब इन्हें 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा कूल होने दे, उसके बाद इन्हें आराम से डिमोल्ड कर ले। एकदम आसानी से ये डिमोल्ड हो जाते हैं। इनको अलग से कुछ ज्यादा तेल लगाकर अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये फ्रीज, स्टोर या फ्राई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ कटलेट्स को स्टीम करने से आपकी 2 बड़ी प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाती है। पहली, आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखकर लंबे समय तक फ्रीज एंड स्टोर कर सकते हैं। जब भी मन करे बस निकाले और फ्राई कर ले। और दूसरी, क्योंकि कटलेट्स पहले से स्टीम हो चुके हैं, इसलिए इन्हें फ्राई करते समय बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा शैलो फ्राई करने पर ही ये बाहर से गोल्डन एंड क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट एंड जूसी बन जाते हैं। जैसे ही बाहर बारिश शुरू हो जाए, बस 1 कप गर्मा गर्म चाय बना लीजिए और उसके साथ ये क्रिस्पी स्वीट कॉर्न कटलेट सर्व कर दीजिए। यकीन मानिए, इस परफेक्ट मानसून कॉम्बो का स्वाद हर किसी को बेहद पसंद आएगा। तो चलिए अब कटलेट्स को शैलो फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने मीडियम लो फ्लेम पर ऑयल को अच्छी तरह से हीट कर लिया है। मैं इन्हें शैलो फ्राई कर रही हूँ ताकि कम ऑयल में भी ये परफेक्टली क्रिस्पी बन जाए। क्योंकि ये कटलेट्स पहले से ही स्टीम होकर कुक हो चुके हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा देर तक फ्राई करने की भी जरूरत नहीं है। बस इन्हें ऑयल में डालें और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन एंड क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लें। अगर आप इन्हें और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो एयर फ्रायर को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर ले। इसके बाद कटलेट्स को 8 से 10 मिनट तक एयर फ्राई करें। बीच में एक बार फ्लिप कर दे ताकि दोनों तरफ से ये एकदम गोल्डन क्रिस्पी और कम ऑयल में परफेक्टली तैयार हो जाए। है ना मजेदार ट्रिक्स। आप देख सकते हैं कटलेट्स पर कितना ब्यूटीफुल गोल्डन कलर आ गया है और इन्होंने ज्यादा ऑयल भी बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया है। अब धीरे धीरे सभी कटलेट्स को प्लेट में निकाल ले और अच्छे से ठंडा होने दे। इनका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आया है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है इनका लुक इतना इरेसिस्टेबल है कि प्लेट में आते ही पल भर में खत्म हो जाए। सच कहूँ, एक बार इस 2-in-1 यूनिक स्टाइल स्वीट कॉर्न कटलेट को बनाकर देखिए और नाइफ से हल्का सा स्क्रैप करते ही जो सैटिस्फाइंग क्रिस्पी साउंड आती है ना, वही इनकी परफेक्ट गोल्डन क्रस्ट की पहचान है। अब मैं एक कटलेट तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं अंदर की सारी वेजेस अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अंदर से ये एकदम सॉफ्ट एंड जूसी है और बाहर से परफेक्टली क्रिस्पी है ना। ये एकदम अमेजिंग मानसून स्नैक्स। बस एक बाइट लीजिए, फिर काउंट करना भूल जाएंगे कि कितने कटलेट्स खा गए।